दोस्तों, पति और पत्नी एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। तभी पति ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा रोमांटिक मूड बनाना चाहते थे। तभी पत्नी बोलती है, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, नहीं हूँ मैं तुझ में इंटरेस्टेड। लड़का कहता है, क्या हो गया हर्षिता, 3 महीने हो गए हमारे शादी को और तुम बोल रही हो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर इंटरेस्टेड नहीं थी तो मना कर देती ना घर वालों को कि नहीं करनी है मुझे शादी। लड़की कहती है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई नीड सम टाइम। लड़का कहता है, यार 3 महीना हो गया हर्षिता, अरे समझता हूँ टाइम लगता है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें क्या टाइम चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लड़की कहती है, देखो थोड़ा और टाइम दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पत्नी की ये बात सुनकर पति बिस्तर से चला जाता है। तभी पति बैग लेकर रूम में आता है और बोलता है, हर्षिता। तभी लड़की उठती है और बोली, आप कहाँ जा रहे हो? पति बोलता है, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊंगा। पत्नी बोलती है, अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ? बताना तो चाहिए, बीवी हूँ आपकी। पति बोलता है, मैंने तुमको बताना सही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ तो है नहीं, तो बताना या ना बताना दोनों एक बराबर है। तो मैं सही नहीं समझा और मैंने तुम्हें नहीं बताया। लड़की कहती है, तो मैं 10 दिन कैसे रहूंगी? लड़का कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ जैसे 3 महीने से रह रहा हूँ और एडजस्ट कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता कि मैं 10 दिन घर से बाहर रहूँ या 3 महीने, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। तभी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली, बेबी सुनो, मेरे पति ना ऑफिस ट्रिप के गए हैं और पूरे 10 दिन बाद आएंगे, तो आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहते हुए फोन काट देती है और बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है। तभी बॉयफ्रेंड आ जाता है और एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तभी पत्नी ने पति को रुक जा पुत्र, ऊपर मत कर, पूरा वीडियो नहीं देखा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तेरे घर में कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, उसमें तुम्हें बहुत सफलता मिलने वाली है यदि तूने वीडियो को फॉलो करके शेयर किया सबके साथ। पति बोला, तो अच्छा यहाँ से जरूरतें पूरी की जा रही हैं अपनी। लड़की कहती है, देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ एक्सप्लेन करती हूँ, ये मेरा दोस्त है कॉलेज का, जस्ट अभी आया था मुझसे मिलने के लिए बहुत टाइम बाद। पति कहता है, हर्षिता झूठ मत बोलो तुम मुझसे, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ क्या किया? पत्नी कहती है, तुम तो ऑफिस ट्रिप गए थे ना, अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए? पति कहता है, ओ तो मेरा फोन यहाँ रह गया। जब फोन लेने के लिए आ गया तो मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी से 10 मिनट का भी इंतजार नहीं रहा। अरे जो पत्नी मुझे ये बोलती है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, वह पत्नी मेरे जाते ही अपने आशिक को बुलाती है मेरे घर पर और मैं उसके आशिक के सारे हरकतें देखता हूँ। अरे 10 मिनट भी तुम्हें नहीं रोका गया क्या? लड़की कहती है, सुनो, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, गलती हो गई। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी शादी कैसे हुई थी। मम्मी पापा दोनों ने बोला कि तुझे अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, मैं इसे प्यार करती थी शादी से पहले, चीज वैसे नहीं हो पाई, बट आई एम सॉरी। पति बोलता है, जिसको फर्क पड़ता है ना तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा इंतजार करता है, उसके लिए सही नहीं हो तुम। तो इस चीज से एक चीज तो मुझे पता लग गई कि तुम मेरी कभी भी नहीं हो सकती। मैंने भी डिसीजन ले लिया डाइवोर्स देने का। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, चुपचाप उसमें साइन कर देना और मेरी जिंदगी आजाद कर देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं रह सकता। समझ आ रही है तुम्हें? तभी पत्नी रोते हुए माफी मांगने लगता है। तभी पति गुस्से से बोलता है, निकलो यहाँ से। तभी पत्नी और पत्नी की बॉयफ्रेंड दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं।